महिला आरक्षण बिल को लेकर सदन के अंदर तो सियासी पारा गर्म है ही, लेकिन सदन के बाहर भी सियासी गलियारों में खूब बयानबाजी हो रही है। तमिलनाडु में तो काला झंडा लेकर बिल का विरोध किया जा रहा है। कहां हो रहा है विरोध और इस विरोध का असल कारण क्या है, इसे जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नारे लगाते, तमिल भाषा में विरोध करती, काले झंडे फहराते, ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु की, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ डीएमके कार्यकर्ता परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं। चुनाव से पहले स्टालिन ने यहां चुनाव का मुद्दा ही बदल दिया है। अब ये चुनाव उत्तर वर्सेस दक्षिण का हो गया है। दरअसल 3 दशक के बाद आखिरकार महिलाओं की लोकसभा और विधानसभा में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए गए हैं, जिसमें परिसीमन बिल का विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। अरे 2010 में इन्होंने विरोध किया था, बिल के खिलाफ वोट दिया था बीजेपी ने राज्यसभा में। तब कहाँ गई थी इनकी जो अभी जो बात कर रहे हैं। जब 2 साल पहले आपने हम सबसे पूरा सपोर्ट करवाया है, हमने यूनानिमसली सपोर्ट किया, आप फिर उसको चेंज क्यों कर रहे हैं? कि महिला आरक्षण पे हम समर्थन में महिला आरक्षण चाहते हैं। 2023 में जो प्रस्ताव पारित हुआ था हम उसके साथ हैं, लेकिन ये डिलिमिटेशन जो है इसमें साजिश करके इसमें जोड़ के इस बहाने ये सारी जो है कॉन्स्टिट्यूंसी को छितर-बितर करना चाहते हैं। विपक्ष परिसीमन बिल का विरोध कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो भी जान लीजिए। दरअसल तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे गैर बीजेपी शासित राज्य परिसीमन बिल का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो रहा है, जिसके कारण दक्षिण राज्यों में सीटें कम होने का डर उन्हें सता रहा है। हालांकि सरकार ने इसका भी जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि संविधान संशोधन विधेयक आने के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या आनुपातिक रूप से बढ़ाई जाएगी। नारी वंदन अधिनियम को लेकर सदन में चर्चा जारी है, लेकिन सदन के बाहर सियासत भी भरपूर हो रही है। हालांकि महिलाओं ने इस अधिनियम का स्वागत किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पेश किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम ने भी बधाई दी है। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। कई दशकों पहले से होती रही, लेकिन पहले की सरकार में वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस बिल को पास कराएं, और वो काम अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो उनको पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से और विशेषकर हमारी यहाँ की माता बहनों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर महिलाओं में जश्न है और बीजेपी नेताओं में जोश। सभी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। खुशी है यह कहते हुए कि अब इस देश में महिलाएं राष्ट्र निर्माण की सारथी बनने जा रही हैं। सभी महिलाएं खुश हैं बहुत कि भाई उनको नीति निर्धारण करने का भी अवसर मिलेगा। अभी तक जो बच्चियां हैं वो कैरियर के तौर पर कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी, संघर्ष है इसलिए वापस हो जाती थी, किसी दूसरे फील्ड में जाती थी और परिवार के ही लोग आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद से अलग हटकर ये शुरुआत करी। बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है तो कांग्रेस समेत विपक्ष इसके समय और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। एक तरफ आधी आबादी को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी, तो दूसरी तरफ उसी प्रक्रिया से जुड़ा सियासी संग्राम। अब देखना ये होगा कि ये बहस सहमति तक पहुंचती है या फिर आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपको बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर बिल पास करवाना आसान नहीं है। मोदी सरकार को इसके लिए बहुत पापड़ बेलने होंगे। सरकार जिस मकसद को सामने रखकर महिला आरक्षण को सामने लाई है, उसका खुलासा विरोधी दल संसद में जमकर कर रहे हैं। मगर फिर भी ये बीजेपी की रणनीति है। इस बिल को यदि पास करा ले जाते हैं तो सरकार की वाहवाही होगी और बड़ा महिला वर्ग वोट में बदल जाएगा, और यदि पास नहीं करवा पाते हैं तो भी शहीद बनकर वो महिलाओं से अपनी शहादत की कीमत तो वसूल ही लेंगे। वैसे पार्लियामेंट यानी कि संसद आज रात 11 बजे तक चलेगी, इस पर बहस चल रही है। कल दोपहर में इन तीनों बिलों पर वोटिंग होगी, जिसके बाद तय होगा कि महिलाओं को संसद में
33% रिजर्वेशन मिल पाएगा या नहीं।